चलिए, मेरे को ना एक काफ़ी टाइम से मैं ऑलमोस्ट हर साल ही एक वीडियो रिपीटेडली बनाता हूँ और हर बार मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ बच्चों तक वो वीडियो पहुँचा। हम लोग क्या करते हैं, जो एचएस प्रीलिम्स टेस्ट है अगले साल का, उसके लिए एक टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च करी है। उसी टेस्ट सीरीज का मैं लाइन ऑफ थॉट बताता हूँ कि या आप जैसे सिविल स्टाइप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए या किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज का ना बेसिक ऑब्जेक्टिव समझिए कि अगर हम टेस्ट दे भी रहे हैं तो उन टेस्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। आप समझिए कि आप टेस्ट, कई सारे बच्चे ना इस चीज से टेस्ट सीरीज को इवेल्युएट करते हैं, यार इनके टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्जामिनेशन में। आप समझिए कि टेस्ट नॉलेज इज इनफाइनाइट है ना, और प्रीलिम्स में तो बहुत ही इनफाइनाइट है। मेंस तो हम लोग बहुत ज्यादा हद तक प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि 85 to 90% भी हमारा प्रेडिक्शन मेंस का बिल्कुल ठीक होता है। वो अतुल्य प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, या हमारे वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, वहां से फंसता है, या मेरी जो 600 क्वेश्चन और आंसर की किताब है क्वेश्चन बैंक, उससे इस बार भी बहुत सारा पेपर वर्बिटिमली वैसा ही वर्ड टू वर्ड फंसा। लेकिन प्रीलिम्स की जहां बात करें, वहां इतने इनफाइनाइट फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं कि कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जब हम लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो एज एन इंस्टीट्यूट हम लोग किस चीज को ध्यान में रखते हैं कि टेस्ट सीरीज क्यों बनाई जा रही है और कैसे बनाई जा रही है। एज एन एस्पिरेंट आपको भी वो लाइन ऑफ थॉट पकड़ना पड़ेगा ताकि आप देखिए कि टेस्ट सीरीज आपके लिए कैसे लाभदायक साबित हो सकती है। सबसे पहले जो टेस्ट की संरचना बनती है, चाहे एचएस एग्जामिनेशन है या यूपीएससी एग्जामिनेशन है, उसी लाइन ऑफ थॉट में हम भी टेस्ट बना रहे। टेस्ट का सिंपल ऑब्जेक्टिव देखिए, टेस्ट में मोटा मोटा ऑन एन एवरेज 3 लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक L1 आ रहा है, एक L2 लेवल आ रहा है, एक L3 लेवल आ रहा है। ये 3 लेवल के क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में देखने को मिलते हैं। अभी पिछले 3 साल से एचएस एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप देखोगे, L1 लेवल की जो संख्या है वो 35 से 40 क्वेश्चन की है, अलग अलग सब्जेक्ट में। जैसे इसी के अंदर आप देखोगे एचपीजीके के कुछ सवाल हैं, वो आसान आएंगे। 40% पेपर आसान आता है कि एचपीजीके के अगर 15 सवाल आएंगे तो 4 से 5 सवाल ठीक आएंगे, एवरेज सवाल आएंगे ना, इजी सवाल आएंगे। फिर करंट अफेयर आएगा तो उसमें ज्यादा सवाल, 50% तक सवाल आसान होते हैं। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी तो आसान ही आता है, इकोनॉमी है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जा रहा है लेकिन डुएबल है। जनरल साइंस है, 50% क्वेश्चन आसान आएंगे। एनवायरमेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन आसान आएंगे। इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन क्रोनोलॉजी के ऊपर थे। तो 40% पेपर L1 कैटेगरी का आ रहा है। L2 कैटेगरी का जो पेपर रहेगा उसमें अगर आप देखोगे, ये भी तकरीबन 35 क्वेश्चन, अगर 70 हैं तो 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन ये भी इजी कैटेगरी के, मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। L2 मॉडरेट कि थोड़ी गहराई में चीजें पड़ी हो, आप उनको डील करते हो। जो अच्छी तैयारी करते हैं उनको ये कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। कुछ कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, ऑब्सक्योर फैक्ट होते हैं, ऑब्सक्योर कॉन्सेप्ट होता है और रैंडम कुछ चीज पूछी गई है। जनरली इनकी जो संख्या देखी गई है वो 20% के आसपास रखी गई। ये टेस्ट सीरीज का कॉम्पोजिशन इन जनरल होता है एचएस एग्जामिनेशन का। यूपीएससी के अंदर यही कॉम्पोजिशन थोड़ा वेरी करता है। यूपीएससी में इसी की संख्या 15 रह जाती है। आजकल जो आ रहा है, बहुत हद मारकर 20 क्वेश्चन होते हैं जो L1 कैटेगरी के। L2 कैटेगरी के क्वेश्चन वही 40 के आसपास रहते, और यहां पे ये क्वेश्चन 25 to 30% के आसपास डोमिनेट करते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसलिए यूपीएससी की कट ऑफ नीचे गिर जाती है, क्योंकि वहां आसान कैटेगरी के क्वेश्चन केवल 15 आ रहे हैं, जिनको आप सोचते हो कि किसी ने ठीक ठाक से भी तैयारी साल भर की करी तो 15 क्वेश्चन तो वो भी कर लेता है या कर लेती है। तो ये कॉम्पोजिशन है। अब इसी लाइन ऑफ थॉट में हमने अपनी एचएस की टेस्ट सीरीज को डिवाइस किया। हमारे टेस्ट पहले तो एचएस के हमारे भी, अगर आप लास्ट ईयर की भी टेस्ट देखोगे तो आपको खुद भी पता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल हमारे टेस्ट में रहता है। लेकिन इस बार हम उसको रिकरेक्ट कर रहे हैं और दोबारा एचएस लाइन ऑफ थॉट में, जिसमें सिंगल लाइनर क्वेश्चन, फैक्चुअली डोमिनेट करते हुए क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इस बार हमारी टेस्ट सीरीज को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि 15% के आसपास क्वेश्चन एचएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू, क्योंकि आपको पता ही है इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर टेस्ट सीरीज में 15 to 20% देखने को मिलेंगे, जिससे आपके उन क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावनाएं भी इंक्रीज होगी। दूसरा, आप उस लाइन ऑफ थॉट में क्वेश्चन करेंगे जैसे एचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते, और एचएस में आप देखते हैं कि कई बार जो आसान क्वेश्चन यूपीएससी के पहले आए हुए होते हैं वो रिपीट एचएस के अंदर हो जाते हैं। तो उस लाइन ऑफ थॉट में ये टेस्ट सीरीज रहेगी। ये तो टेस्ट सीरीज का लेआउट मैंने बताया कि कैसे टेस्ट सीरीज एचएस की बनती है और हम लोग किस तरह से इसको डिवाइस करें। दूसरी बात, अब टेस्ट सीरीज में एज एन एस्पिरेंट आपकी क्या जो है अपेक्षा होनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज को कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि टेस्ट सीरीज से आपको क्या जो है सीख के जाना है, या क्या एक्सपेक्टेशन टेस्ट सीरीज से रखनी चाहिए। सबसे पहले टेस्ट सीरीज बनी है आपको डिसिप्लिन करने की। डिसिप्लिन का मतलब समझिए, ये वो टाइम ऑफ ईयर है, जैसे अभी 30 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ये वो टाइम ऑफ ईयर है जब हम सबसे ज्यादा अपने समय को नष्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमें लगता है एचएस एग्जामिनेशन अभी दूर है, अभी फेस्टिव सीजन भी होता है, शादियों का सीजन भी होता है, बहुत सारे लोगों का मेंस का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। तो सभी वेटिंग प्रोसेस या
डिलेड प्रोसेस के अंदर चले होते हैं, रिलैक्सेशन का टाइम है, सर्दियां भी लगी, तो हम उतना एंथू से नहीं पढ़ते। इस टाइम पे जो 2-3 महीने को अपने कैपिटलाइज कर लेगा, है ना, इंसेंटिव इनके उठा लेगा, वो जो है अगले साल के एग्जामिनेशन में और उसे बेहतर तैयार निकल के आएगा। तो ये टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कोई भी टेस्ट सीरीज, केवल सिविल टाइप की बात नहीं करा, टेस्ट सीरीज एज इन जनरल आइडिया, वो डिसिप्लिन इंड्यूस करता है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज ज्ञान नहीं है, ज्ञान के लिए आप बार बार अपने कंटेंट को, अपने नोट्स को रिपीटेडली पढ़िए, उससे आपका ज्ञान होगा, उससे आपकी रिटेंशन होगी। टेस्ट सीरीज इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग, इट इज डिफरेंट फ्रॉम योर नॉलेज, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग। देखिए पेपर ज्ञान से भी निकलता है कि आपके पास ज्ञान इतना है, तो टेस्ट में आप उस ज्ञान का एग्जामिन कर लीजिए। दूसरा है, ज्ञान हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन हमें पता है कि कौन से क्वेश्चन को करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कितने क्वेश्चन को करना है, कितने क्वेश्चन को छोड़ना है। जो कैलकुलेटेड रिस्क है उसकी प्रैक्टिस हम लोगों को इस टेस्ट सीरीज से करनी है, इसलिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया जाता है। कि टेस्ट सीरीज से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट हो, वो आपका सौभाग्य है। कई बार होता है कि हमें भी नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे, मेंस में पता है हमें, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं पता, तो वो बिल्कुल लक फैक्टर है कि आपके करे हुए टेस्ट में से क्वेश्चन रिपीट हो गए, नहीं हुए, है ना, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं चला रहे कि हम चाहते हैं कि उससे रिपीट हो, हम इसलिए चला रहे हैं कि आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग आपको आ जाए कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है सिंसियर एनवायरनमेंट के अंदर, वो आपको सीखना है। उसी का मैं आपको एक लेआउट बताता हूं, उस लेआउट को हम लोग मतलब यूज करते हैं स्टूडेंट, और उससे उनका एरर मार्जिन कम होता है। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका एरर मार्जिन 15% जा रहा है तो आपका पेपर नहीं निकलेगा। आपको एरर मार्जिन को कम से कम करना है, उसका एक मैं प्रोसेस बता रहा हूं। अब जैसे मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन हैं जो कैटेगरी इजी के हैं, इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है। जब आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, आप पेपर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ए, बी, सी एंड डी, 4 पार्ट में कोडिंग में पेपर को डिवाइड कर दीजिए। ये कोडिंग का एक्सपीरियंस क्या है, अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको जैसे पूछ लिया कि व्हाट वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, तो आपको पता है यार, अच्छा कैपिटल बार बार चेंज हुई है और उदयन ने सबसे पहली बार उसको जो है पाटलिपुत्रा कर दिया। तो हु हैज शिफ्टेड द कैपिटल पाटलिपुत्रा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसमें ऑप्शन आ गए, है ना, हमारे पास बिंबिसार आ गया, हमारे पास अजात शत्रु आ गया, हमारे पास उदयन आ गया, ऐसे ऑप्शन आ गए। तो ये आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये वो कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें आप 100% श्योर हैं कि भाई आंसर आपका ऑप्शन सी उदयन ही है, तो ये आप 100% श्योर है। तो जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें, तो जब आप पेपर को अपना रोल डाउन करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पहले तो ऊपर से टेस्ट सीरीज को 5 मिनट देख लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले उसमें कोडिंग कर लीजिए, ए कैटेगरी का क्वेश्चन। आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले 100% श्योर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि कितने क्वेश्चन आप 100% कर पाते हो। तो जैसे मैंने बोला, जो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन है, हर सब्जेक्ट का टोटल मिला लिया जाए तो 35% के आसपास आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो मान लीजिए आपने 35 क्वेश्चन इन अ वेरी फर्स्ट राउंड अटेम्प्ट कर दी, जिनको लेके यू वर 100% श्योर। फिर कुछ क्वेश्चन है जो डी कैटेगरी के क्वेश्चन है, जिनको आपको लगता है कि यू हैव 0% आइडिया, नो आइडिया, उनको भी मार्क कर दीजिए डी, और उनको भी नहीं छूना। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या करोगे, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे करेक्ट, जो कि 100% श्योर है, और ये फिगर आउट कर लोगे कि वो 15 क्वेश्चन कौन से हैं जो डी कैटेगरी। ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। अगर आपने बहुत सालों की तैयारी करी तो ये क्वेश्चन 7-8 आ जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर में पेपर दिया है और 1 साल की तैयारी ठीक करके पेपर दिया, तो 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके बारे में आपको लगेगा कोई आइडिया नहीं है, सुना ही नहीं है ये बात कभी, उनको आप डी कैटेगरी में डाल लीजिए अलग अलग सब्जेक्ट में। अब जैसे हमारे पास 8 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उन 8 में से हर सब्जेक्ट के अंदर 2 सब्जेक्ट ऐसे आएंगे कि जिनमें आपको लगेगा कि, है ना, 2 सब्जेक्ट ऐसे आएंगे कि आपने क्वेश्चन नहीं सुने होंगे कभी, तो उनको कोई बात नहीं, आप डी कैटेगरी के मार्क करके छोड़ दीजिए। अब आ गया आपका सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में अब वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसमें से आपको 50-50 है। 50-50 मतलब कि आपको पता है ये क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन के ए बी सी डी में से सी डी तो फॉर श्योर नहीं है, ए और बी में से एक आंसर सही है। ये भी कुछ क्वेश्चन कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे, तो आप इसमें से मान लीजिए ये 35 क्वेश्चन ये भी थे, इनको भी अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेटेड रिस्क है कि 50% का रिस्क तो जस्टिफाइड है। तो आप सेकंड राउंड में बी कैटेगरी के क्वेश्चंस को हाथ डालिए। फिर आप देखिए अब कितने और क्वेश्चन बन गए। ये नंबर मैंने वैसे ही 35 लिखा है, किसी के लिए 25 होगा, किसी के लिए 40 होगा। उसके बाद देखिए डी सी कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से, सी वाले कौन से, कि जिसमें आपको पता है 1 ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कि भाई 3 में से 1 सही है,
लेकिन एक को तो फॉर श्योर है कि यार ये तो नहीं है इसका आंसर, तो ये कैलकुलेटेड है। यहां पे आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना कितनी होगी? 33%। ये भी ठीक ठाक रिस्क है। अगर इस मेथड से आप 85% क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो तो आपके पेपर निकलने की संभावना, एरर मार्जिन को रिड्यूस करें। अगर आपको लगता है ए और बी को मिला के ही आप 80% पेपर पे पहुंच गए, तो मुझे लगता है और ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप पेपर को वहीं छोड़ दीजिए और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें से 15 क्वेश्चन डी कैटेगरी के हैं कि यू हैव नो आइडिया, और 5 क्वेश्चन वो हैं जो सी कैटेगरी के हैं जिसमें आपको 33% रिस्क लेना है। तो आपको अलग अलग पेपर में ये सब अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक बार पूरा ABCD मार्किंग करके करना है, एक बार देखना है कि इस पेपर में आपके पास सी का परसेंटेज ज्यादा आ गया, आपको 50-50 को, आप कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर है, मान लीजिए इकोनॉमी कमजोर है, आप कह रहे हो यार या तो क्वेश्चन 35% बहुत आसान है मुझे आता है, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना, नहीं आता, 65 क्वेश्चन निकल गए। बाकी के 35 क्वेश्चन जो है इनमें से केवल 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे को 50-50 लग रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एवरेज अटेम्प्ट हो तो 55 क्वेश्चन हो गए, तो बहुत लो है। फिर आप क्या करोगे? यार सी तो आज करना ही पड़ेगा। कैलकुलेटेड रिस्क देखते हैं कि जो 20 क्वेश्चन है उनमें से अगर मैं ये फिगर आउट करूं कि जिनका एक ऑप्शन गलत है, कितने 20 में से आज मेरे ठीक हो जाते हैं, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा मेथड। हर सब्जेक्ट में ये कॉम्पोजिशन वेरी होगा, जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे उसमें ये कॉम्पोजिशन होगा कि आपके लिए 50% क्वेश्चन आसान है और बाकी 40% क्वेश्चन बी कैटेगरी के, 10% क्वेश्चन सी कैटेगरी के, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जो आपने ना सुना हो। तो हर सब्जेक्ट में कॉम्पोजिशन वेरी करेगा। आपकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की ये होती है कि अपने लिए जब फुल लेंथ टेस्ट दो, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन देख लो, तभी हमने 3 फुल लेंथ टेस्ट रखे, उसमें आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ठीक रहेगा, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, और कितना आपका एक एवरेज अटेम्प्ट HS एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड पे बनना चाहिए। तो वो अगर आपने एक बार क्रैक कर लिया नंबर, उसी के आसपास अटेम्प्ट करना आप लोगों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पिछले 2-3 साल से जैसा आप देख रहे हैं कि 105 से ऊपर कट ऑफ नहीं जा रही है, तो अगर 110 नंबर अगर आप ला रहे हो इस HS एग्जामिनेशन में, तो वो एक डिसेंट अटेम्प्ट कंसीडर किया जाता है। इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करके देखिए एक बार, है ना। मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के साथ, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ, तो मेरे साथ अपना ये मैट्रिक्स शेयर कीजिए और उसके बाद आप देखिए कि आपका स्कोर में जो है एरर परसेंटेज जरूर कम देखने को मिलेगा। तो दिस इज इन माय ओपिनियन इज अ वेरी गुड मेथड टू अटेम्प्ट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें वी कैन एबल टू रिड्यूस सिग्निफिकेंटली द एरर मार्जिन। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला, टेस्ट सीरीज से आपने अपेक्षा ये नहीं रखनी है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो इससे है कि एक डिसिप्लिन इंड्यूस होगा, आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग हम लोगों को सीखने को आ जाएगी कि टेस्ट सीरीज से कैसे हमने अटेम्प्ट चीजों को करना है और कैसे हमें इससे ये फिगर आउट करना है कि कौन से सब्जेक्ट में स्कोर कम आ रहा है, उससे हमें पता चलेगा इस सब्जेक्ट में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट में स्कोर ज्यादा आ रहा है। और टेस्ट सीरीज बहुत स्मार्टली डिजाइन की गई है, उसकी सारी सब थीम बनती है। पार्लियामेंट जैसे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन हमेशा होगा, वाइस प्रेसिडेंट से होगा, गवर्नर से होगा, तो हर वो छोटे छोटे एरिया जिससे क्वेश्चन बनाया जाना चाहिए था, उससे मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन इसके अंदर बनाया जाएगा ताकि आपकी इससे जेन्युइनली वैल्यू एडिशन टेस्ट सीरीज से की जा सके। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।